क्या था? इसमें भी से डायपोल डायपोल। हाँ, यहाँ भी डायपोल डायपोल है, क्योंकि देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन तो है ही नहीं, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन कोई भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से अटैच होता है। यहाँ पे डायपोल डायपोल इलेक्ट्रो डायपोल डायपोल। ठीक है, एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल से डायपोल डायपोल अट्रैक्शन बनाता है। कीटोन का एक मॉलिक्यूल कीटोन के दूसरे मॉलिक्यूल से डायपोल डायपोल अट्रैक्शन बनाता है। एल्कोहल का एक मॉलिक्यूल एल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, देख लो, ये बहुत जरूरी चीज चल रही है। अब मेरा क्वेश्चन है कि एल्डिहाइड और वाटर का मॉलिक्यूल आपस में किस तरीके का अट्रैक्शन बनाता है? सर उसमें भी डायपोल डायपोल ही होगा। यस। एल्कोहल और एल्डिहाइड में, सॉरी, एल्डिहाइड और वाटर। व्हाट? यस सर। एक बार बना के देखो उसको, एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिखो और वाटर लिखो, देखिए क्या डायपोल डायपोल होगा या और कौन सा होगा। देखो, एच बॉन्डिंग सर। सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। यस सर। डायपोल डायपोल कौन सा होगा? देखो, ये एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल है, ये आपका वाटर का मॉलिक्यूल है, ये रहा आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन। ये देखा, एल्डिहाइड में तो नहीं है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन, लेकिन वाटर में तो है। एल्डिहाइड में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, लेकिन वाटर में तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन है, और ये रहा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो एल्डिहाइड और वाटर आपस में क्या बना सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। सर यहाँ पे एच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इसलिए हो रहा है ना क्योंकि वो ओ जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से अटैच्ड है, ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है। केवल वही हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट माना जाता है, और जो कि क्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से अटैच। तो यहाँ अब बताना जरा, कीटोन और वाटर क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? बताओ, क्या वाटर और कीटोन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं? यस सर। यहाँ भी वही यस। चक्कर है, वाटर और कीटोन बना सकता है। कीटोन कीटोन नहीं बना सकता हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन वाटर और कीटोन बना सकता है। ये देखो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। ठीक है, और एल्कोहल और वाटर तो यस बना ही सर। सकता है, एल्कोहल और वाटर तो बना ही सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं। अब बात आ गई कि अगर कोई कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो वाटर में जरूर सॉल्युबल होगा। इफ ए कंपाउंड कैन फॉर्म hydrogen bond with water, then it will definitely be soluble in water. If a compound can form hydrogen bond with water, then it will definitely be soluble in water.
है? यस Yes, सर। sir. ये इसका मतलब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही वाटर के अंदर सॉल्युबल है। अच्छा एक और बताओ, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे जैसे ये जो एल्किल ग्रुप है ये बढ़ेगा, जैसे इसकी साइज बढ़ रही है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ये कम होगी वाटर की? ये जो एल्किल ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है, अगर इनका साइज आप बढ़ा दोगे तो क्या वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? सर बढ़नी चाहिए। क्यों? सर इजीली ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक तो करना नहीं है हमें, सॉल्युबिलिटी की पूछ रहा हूँ मैं। हम्म? ये एल्किल ग्रुप है, एल्डिहाइड है, सॉरी कीटोन है, ये कीटोन है, ये वाटर है। कीटोन वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, आप जानते हो, क्योंकि ये कीटोन क्या कर सकता है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अब मेरा क्वेश्चन है, अगर ये एल्किल ग्रुप की साइज बढ़ा दोगे तो इस कीटोन की सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर बढ़ेगी या कम होगी? देखो सॉल्युबिलिटी कम होगी, क्योंकि ये वाला जो ग्रुप होता है ना, एल्किल ग्रुप जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, ये रुकावट डालते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड में। हाइड्रोजन बॉन्ड तो कौन बना रहा है? ये ऑक्सीजन। और अब अगर एल्किल ग्रुप आ जाएंगे, एल्किल ग्रुप क्या करेंगे, इसको घेर लेंगे। एल्किल ग्रुप क्या कार्बन कंटेनिंग पार्ट है, ये इसको घेर लेंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में दिक्कत डालेंगे। एज लिखो, एज साइज ऑफ एल्किल ग्रुप्स, एज साइज ऑफ एल्किल ग्रुप्स इंक्रीजेस, solubility of, as size of alkyl groups as size of alkyl groups increases, solubility of aldehydes and ketones decrease in water. है ना, थोड़ी थोड़ी डिक्रीज हो, देख लो, बिकॉज alkyl groups are hydrophobic, alkyl groups are hydrophobic and cause hindrance in the path of hydrogen bond formation. ठीक है ना? यस सर। ठीक, as size of alkyl groups increases, as size of alkyl groups increases, solubility of aldehyde and ketone in water decreases, क्या कारण है? Because these alkyl groups cause hindrance, these alkyl groups are hydrophobic, these alkyl groups are hydrophobic and cause hindrance in the path of hydrogen bond formation. ठीक है ना? यस सर।
अब देखो प्रिपरेशन ऑफ, मैंने वो तो कराई थी आपको, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है ना, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। by Grignard reagent and CO2. Grignard reagent and CO2, इस रिएक्शन को एक नाम और है कार्बोनेशन ऑफ जीआर। ठीक है ना, ये देखो CO2, देखो इसको CO2 क्या है, ये ड्राई आइस है, ड्राई आइस के रूप में लोगे आप इसको, किस रूप में लोगे, ड्राई आइस के, सॉलिड फॉर्म में लोगे इसको, सॉलिड फॉर्म। और सॉलिड CO2 क्या कहलाता है, ड्राई आइस। तो आपको ड्राई आइस लेना है, ये आपका गिगनार्ड रिएजेंट है। तो जीआर की रिएक्शन CO2 के साथ करवाओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। कैसे आपको पता ही है, इसके बताइए किस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, किस पे नेगेटिव होता है। इस पे पॉजिटिव होगा, ऑब्वियस है, मेटल है। Yes. यस सर। नेगेटिव है, ये आपके नेगेटिव हो गया, ये आपके पॉजिटिव हो गया। ये इधर शिफ्ट करोगे आप, ओ पे पूरी तरह नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आके पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव आ गया था, जैसे नेगेटिव आया है पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव आ रहा है। फिर इसकी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराओगे, येलो। तो CO2 जो है वो बेस्ट रिएजेंट है कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाने के लिए, इससे ये चीज निकल के आई। देखो यहाँ आ चुका है क्वेश्चन, देखो CO2 इज द बेस्ट reagent अरे केवांग इतने लेट कैसे हो गए भाई? केवांग लेट कैसे हो गए? ये लिख लो फटाफट, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसको फटाफट। हाँ सर, ले लिया। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये गिगनार्ड एजेंट है, इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, यहाँ आपको नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। ये बॉन्ड खुल जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव पे MgH नेगेटिव है ना, ये आपके पॉजिटिव है, ठीक है ना। इस पे अटैक कर देगा आपका, नेगेटिव है तो पॉजिटिव पे कर देगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव पे कर देगा, और इसके हाइड्रोलाइसिस कराओ, ठीक है ना। तो CO2 जो है वो बेस्ट एजेंट है आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाने में। और एक बात और है कि कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, मतलब जो एल्किल ग्रुप है ना उससे एक कार्बन ज्यादा वाला क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। लिखो द कार्बोक्सिलिक एसिड हैज जो बनेगा उसकी बात होती है। द कार्बोक्सिलिक एसिड हैज वन कार्बन मोर one carbon more than the alkyl group of Gr. Then the alkyl group of Gr.
जरा बताइए कौन सा लोगे? So 1 methyl pentane. Is a 3 methyl pentane. 2 मिथाइल पेंटेन ले लेंगे आर ग्रुप। सही है। ये वही वाला है जो आपने, ये वाला ही तो है वो तो इसमें कन्वर्ट हुआ है। Yes sir. CO2 जो है यही तो बनाता है, तो उसका मतलब ये लेना पड़ेगा आपको। ले लो उसमें क्या है। यानी 2 मिथाइल पेंटेन वाला ग्रुप लेना पड़ेगा, ठीक है ना? 2 मिथाइल पेंटेन वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ, नेक्स्ट मेथड है, नेक्स्ट मेथड है सर। बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्मिनल ट्राइहैलोजन derivatives of alkane. ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव्स है टर्मिनल वाला। इसमें आपको बताइए क्या करना है, एक्वस क्यूएस डालना। ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव, क्लोरोफॉर्म भी एक ट्राइहैलोजन डेरिवेटिव है ना। एक्वस क्यूएस डाल दिया तो क्या होगा? एक्वस क्यूएस क्या करता है? OH लगा देगा उसमें X की जगह। और एक कार्बन पे दो से ज्यादा, दो और दो से ज्यादा OH अनस्टेबल होते हैं, क्या निकलेगा? वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। Water molecule. क्या बन जाएगा? ठीक है ना? ये बन गया आपके कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, देखिए क्लोरोफॉर्म की हाइड्रोलाइसिस कराना कौन सा बनता है? हेलो। हाँ, क्लोरोफॉर्म की कराओ हाइड्रोलाइसिस और फिर बताना कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड बनेगा इससे, Yes. इसके तो जो फॉर्मिक एसिड होता है वो बनेगा, Yes sir. ठीक है ना? इससे तो फॉर्मिक एसिड बनेगा। वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। और एसिटिक एसिड बनाना है तो कौन सा लोगे, देखिए बता।
CCl4. CCl4 से थोड़ी बनेगा। Sir, CH3CCl3. TCl3 हाँ ये लेना पड़ेगा, CCl4 से नहीं बनेगा। Yes. Yes, sir. ये लेना पड़ेगा। वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। हाँ, बेसिक चीज। आगे देखो। सर 1 मिनट बैक करना। ठीक है सर। Next step by detection of heat on jam dicarboxylic acid of malonic acid भी बोल सकते हैं फ्रॉम malonic acid or their derivatives. From malonic acids or their derivatives. Malonic acid कल मैंने बताया था ना, क्या होता है malonic acid? ये तो आपके ऑक्जेलिक एसिड होता है पहला वाला, फिर एक कार्बन बीच में आ जाता है तो मेलोनिक एसिड होता है। Yes, sir. तो आप मेलोनिक एसिड से क्या बना सकते हो? क्या बना सकते हो? कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। मेलोनिक एसिड ले सकते हो, उसके डेरिवेटिव ले सकते हो। तो जैसा आप लोगे उस हिसाब से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो आप किससे बना सकते हो? मेलोनिक एसिड या उनके डेरिवेटिव से बना सकते हो। ये आपके मेलोनिक एसिड हो गया। कल मैंने आपको पूरी ट्रिक बताई थी OMSGA वाली। ये मेलोनिक एसिड है और उनके डेरिवेटिव से आप बना सकते हो। अब देखो मेलोनिक एसिड में क्या होता है? एक ही कार्बन पे 2 COH है। मेलोनिक एसिड में क्या होता है? 2 COOH ऑन सेम कार्बन होता है इसके अंदर। ये मेलोनिक एसिड होता है। अब और एक कार्बन पे 2 COH अनस्टेबल होता है। वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा इसमें से। क्या निकल जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा या CO2 निकलेगा? बताओ। देखो एक कार्बन पे 2 COH है, ये मेलोनिक एसिड है। अगर इसको आप हीट करोगे ऐसे नहीं निकलेगा, हीट करने पे निकलेगा। क्या निकल जाएगा? CO2। H2O. H2O इसमें से नहीं निकलता है। H2O कब निकलता है? जब एडजेसेंट कार्बन पे हो COH है। एडजेसेंट कार्बन पे COH होता है ना, तब हीट करने पे H2O निकलता है। लेकिन एक ही कार्बन पे 2 COH है, 2 COH ऑन सेम कार्बन, ये मेलोनिक एसिड हो गया। हीट करने पे CO2 निकलेगा, ध्यान रखना।
CO2 निकलेगा तो क्या हो जाएगा? निकल गया, क्या बन गया देखो बताओ, क्या बना? इथेनॉइक एसिड। हाँ ठीक है। तो अगर एक ही कार्बन पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हीट करने पे CO2 निकलता है। ये मेलोनिक एसिड हो गया। तो लिख लो चाहो तो, इफ देर आर 2 COH on same carbon, if there are 2 COOH on same carbon, then on heating CO2 is released. Then on heating CO2 is released. ठीक है ना? लिख लिया था ना ये तो? यस सर। Yes, sir. अब देखो इसके डेरिवेटिव भी आप ले सकते हो। ये इसका डेरिवेटिव हो गया, ये आपके हो गया इथाइल मेलानिक एसिड। क्या हो गया? वही मेलानिक तो है, इथाइल मेलानिक एसिड। अब इसको हीट किया करो, ऐसे नहीं निकलेगा, हीट करने पे निकलेगा। देखो एक कार्बन पे 2 OH होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं। एक कार्बन पे 2 OH होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, बिना हीट के निकल जाता है वो तो उसमें से वाटर। जैसे एक कार्बन पे 2 OH है, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन किया था ना अपन ने, एक कार्बन पे 2 OH, ये था आपने ये वाला, एक कार्बन पे 2 OH, 2 या 2 से ज्यादा, ये हीट करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, अपने आप निकल गया था वाटर। अनस्टेबल होता है ये, अनस्टेबल है। लेकिन एक कार्बन पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड स्टेबल होता है। मेलोनिक एसिड एक स्टेबल कंपाउंड है, हीट करने पे निकलेगा CO2। आया नहीं आया समझ में? एक कार्बन Yes, पे sir. 2 कार्बोक्सिलिक एसिड स्टेबल होता है, लेकिन एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता है। ये हीट करने पे हो रहा है, यूं नहीं हो रहा है, ये तो स्टेबल कंपाउंड है। हीट करने पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है। ठीक है, तो ये इन चीजों का आप ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट यही होते हैं। चाहो तो लिखेगा ना, 2 COH on same carbon is stable, but 2 OH on same carbon is unstable. ये आपके इथाइल मेलोनिक एसिड हो गया। इसको देखिए बनाना क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा? ब्यूटेनिक एसिड। हम्म? ब्यूटेनिक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनिक एसिड। ठीक, ठीक है। अब देखो ये जस्ट एक पॉइंट है,
वो पहले अपन किसकी बात कर रहे थे? 2 COH था ऑन सेम कार्बन। अब ये 2 COH है ऑन एडजेसेंट कार्बन है ये। 2 COH ऑन एडजेसेंट कार्बन है। टू COH ऑन एडजेसेंट कार्बन। Anhydride. अब इसको अगर हीट करोगे ना, Anhydride. वाटर निकलेगा, एनहाइड्रेट बनता है। ध्यान रखना, सेम कार्बन पे 2 COH है तो हीट करने पे CO2 निकलता है, और अगर एडजेसेंट कार्बन पे COH है तो हीट करने पे वाटर बन जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना आपका। एनहाइड्रेट बन गया। रिकनेक्ट करो। ओके सर।